कोई कार्रवाई हाँ। प्रशासनिक तौर पर तो नहीं होगी, नहीं ये हो सकती। आपने ट्राई करके देख लिया, कर लिया, बिल्कुल। पंचायत के लेवल पर भी ट्राई कर लिया, ग्राम सभा के लेवल पर भी ट्राई कर लिया। अब बिल्कुल। फिर समाज ने अपने आप कमान संभाली थी आपके गांव में, शायद बिल्कुल, बिल्कुल। कोई पंचायत हुई थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, जी। उससे पहले एक और जिक्र करूंगा जी मैं। हाँ। हम आए थे करनाल में ही है, नारकोटिक्स विभाग है इनका, उसका एक थाना बना हुआ है शायद सेक्टर 6 में है वो। वहाँ पे भी आए, उन्होंने हमें जब आंकड़े बताए ना वो बिल्कुल चौंकाने वाले थे जी। हाँ, उन्होंने हमें पूरा का पूरा एक लिस्ट दी, हाँ। पेपर दिया, उस पे लिखा था कि कौन सा नशा कितना ग्राम वैध है। वैध है वैध, नशा करना वैध वैध है, हाँ। कौन सा नशा अगर आपने अपने साथ में लेके चल रहे हो तो वैध माना जाएगा कानूनी रूप से। हाँ। तो उसमें हमें बहुत नशों के नाम पड़े, ऐसे ऐसे पड़े जिसका नाम पहली बार सुना। पहली बार। और फिर उन्होंने बताया भाई ये सरकार ने वैध घोषित किया हुआ है, अगर इससे ज्यादा पाया गया तब हम कार्रवाई कर सकते हैं। हमारे रोंगटे खड़े हुए ये सुन के। और वो तो कोई इतना वो गांव इतना में ही लेके लेके जाते चलते हैं, हैं। उनको मालूम है ये उन अपराधियों फिर को हमने पता है इससे वो। एक सवाल पूछा जी, मैं था वीर सिंह भाई था, सोनी भाई भी थे, यही थाने की बात थी। मैं कहा अच्छा ये बताओ, इससे ज्यादा वो लेते नहीं, अगर हमने पकड़वा भी दिया तो फिर भाई क्या सजा दोगे आप? हम दे नहीं सकते भाई। हाँ। ना क्यों भाई, हमारे हाथ बंधे हैं। हाँ। तुम्हारा फिर भाई तुम्हारे बड़े नशे के साथ पकड़वाओ। मगर अगर बड़ा नशा ना पकड़े गया और ये काम चलता रहा ऐसे ही हाँ। सालों साल, तो हमारा तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा, पूरा एरिया बर्बाद हो जाएगा। हाँ। तो क्या कहें भाई हम? हाँ। तो लड़का ठीक था जिससे बात हुई थी हमारी, शायद वो एसआई था इसमें थाने में। हाँ, जो तो उसने बोला बढ़िया बात बोली, भाई देखो काम आप लोग बढ़िया कर रहे हो, लेकिन हमारे हाथ हाथ बंधे हैं। उन्होंने इतनी छूट दे दी एसएचओ ने भी, कुछ वाले ने, भाई हाथ पैर तोड़ दो। मैं किसके तोड़े? ये भी तुम्हारे भाई हैं। ये तो भाई है। और तोड़ देंगे, तोड़ के बिठा देंगे, कल को फिर नशा करना है। हाँ। लेकिन आप जड़ पे वार क्यों नहीं करते? हाँ। हमने बोला कि आप इधर से हम आपके साथ चलेंगे, 10 15 20 पूरा गांव, अगर आप बोल लो तो पूरा गांव साथ है जी इस बात में, रेत वाले बात में, इसमें स्मार्ट मीटर के बात में गांव हमारा बिल्कुल साथ था जी, पूरा का पूरा। भाई हम आपके साथ चलेंगे, आप 10 आओ तो 50 लोग गांव के आपके साथ हैं, लेकिन आपकी टीम एक यूपी से भी आनी चाहिए। क्योंकि वो करता क्या है, यमुना का है, यमुना में कहीं कभी इतना पानी, कभी इतना पानी, कभी इतना पानी होता है। तो वो क्या करता है, पानी में बुलाता है उनको और मुट्ठी बंद करके ऐसे देता है, वो एक हाथ पैसे लेता है और चला जाता है पानी के अंदर ही। उसको डर है कि क्या पता ये कोई दूसरा बंदा किस वेश में आ जाए, क्या पता कोई जो खराजपुर गया, मेरी तो बिल्कुल पहचान हो गया उनको। तो क्योंकि मेरे खेत में, मेरा बचपन में भी वही बीतता, उनको पहली पहचान है बिल्कुल। तो ये उन्होंने बिल्कुल पहचान हो गया, और एक दो बार मैं बिल्कुल पास में भी गया उसके बिल्कुल, और ऐसे बिल्कुल टच में चले गया था, वो धक्का देके भाग गया। मतलब मैंने ये बोल दिया भाई जान जोखिम में डाल के लेकिन पकड़ेंगे। लोग बोल रहे थे, गाँव के भाई भी बोल रहे थे, सोनियर भी बोल रहे थे, यार नजारे तैयार रखता है, कुछ नहीं पता इनको क्या कर दे। मगर देखी जाएगी यार, या तो मैं ही नहीं या फिर ये नहीं। यहाँ तक की नौबत भी आ गई थी, लेकिन फिर भी वो भाग गया जी, क्योंकि मुझे साथ नहीं मिला। और उसको मैं ऐसे पकड़ता भी दोनों तरफ से, एक तो मेरे से लंबा था वो बहुत हाइट में, आपकी हाइट का था शायद वो, और अगर पकड़ भी लेता तो मुझे दूसरे का साथ चाहिए था, तो दूसरा कोई साथ नहीं था। पुलिस वाले थे पीछे बहुत, वो डरते हैं, लेकिन कोशिश बहुत करे जी। लेकिन फिर जो ये नशेड़ी हैं, जो नशा लेने वाले आते हैं, मैं आपको बताऊं जी, असंध, लाडवा, आपका जी गुलाची का कितनी दूर है यहाँ से, देख लो, वहां तक के बच्चे नशा लेने आते हैं यहाँ, कितनी दूर। निकुला चिका वालों के लिए तो पंजाब वाला भी बॉर्डर नजदीक पड़ता है। पता नहीं जी क्या कारण है। हमने पूछा, रात को 12 बजे हमने पहरा दिया, अपने वो चौक है जो हमारा खेतों का, वहाँ पे गाँव वालों ने मिलके 8-10 साथियों ने, उनसे पूछा भाई क्या लेने आते हो? भाई नशा लेने आते हैं। सीधा बोल रहे हैं भाई नशा टूटा हुआ है, नशा करना है, या तो मार दो या नशा हमने लेने जाने दो, इससे ज्यादा और क्या करेंगे। बंदे ने सरेंडर ही कर दिया बिल्कुल, 2 थप्पड़ मारे और ऐसे ऐसे काम लग जाते हैं वो, तो करें तो क्या करें। फिर हमने उनको ही बोला भाई आज तो जोड़ रहे हैं हाथ, कल को मारने की नौबत मार भी देंगे, क्योंकि हमारी चोरी हो रही है। ये लगा लो जी, जो एक ट्रांसफार्मर अगर चोरी हो जाता है ना, उसको कम से कम जो उसमें तेल डलता है वो डलता है 80 से 90 लीटर, जो बिजली का तेल डलता है ट्रांसफार्मर में, और वो आता है 10 से 12 हजार का, 80 से 90 लीटर तेल। दूसरी बात, अगर ट्रांसफार्मर चोरी हो जाए, वो उसके अंदर से तारें निकाल लेते हैं कॉपर की, तो वो ट्रांसफार्मर पहली बात तो बिजली विभाग देता नहीं समय से, अगर वो मिलता भी है तो महीने 10 दिन तब तक जीरी या धान की या जो भी फसल है वो सूख जाती है, वो नुकसान। दूसरी बात, वो कम से कम 25 से 30 हजार का ट्रांसफार्मर आता है, और सीजन में कई बार तो ऐसा हुआ कि 6 महीने में 6 महीने की फसल में 2-2 ट्रांसफार्मर खुल गए।
समर्सिबल की तार होती है जो समर्सिबल में अंदर नीचे जाती है, वो खींच के निकाल लेते हैं, उसको काट लेते हैं, और तार काट दी तो मोटर नीचे समर्सिबल में, वो नुकसान जिम्मेदार है। तो चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान है। तो उस नुकसान से दुखी हो गए, एक दो को पीटा भी, पुलिस के वाले भी किया, फिर डेली पैरा लगाया, वहां से फिर उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। मतलब देखो हम छुटवा तो सकते नहीं आपका, लेकिन भाई रास्ता चेंज कर लो, नहीं तो हम हाल ऐसा करेंगे कि लेने लायक नहीं बचोगे, तुम दोबारा आओगे नहीं हम। तो उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया। अब कुछ हद तक काबू है, नशे पे काबू है। तो उसके बाद फिर एक नशे वाली मुहिम के बाद फिर आप लोगों ने ये अवैध जो माइनिंग थी, रेत की खान थी, खान वालों के साथ भी कुछ पंगा हुआ था, शायद आपके गांव के किसी बच्चे की जान चली गई थी। हाँ, वो पास के गांव के बच्चे की बेटी थी, हाँ, बजीतपुर के। कैसे क्या वो तो अभी हुआ था जी, लेकिन ये पिछले लगभग 4 साल है, वो मेरी वीडियो भी वायरल हुई थी, सुशील भाई ने अपने पेज पे डाली थी, वो वीडियो लॉक में चली गई थी उस वक्त। मुझे नहीं पता वो वीडियो कैसे पहुंची तभी, और ये नहीं मुझे पता कि वीडियो बना किसने ली, क्योंकि मैं ऐसी हालत में खेत में से आया था, और जो हमारे गांव के सरपंच थे वो नए नए निर्वाचित हुए थे, वो बोल रहे थे यार तुम लोग बोलते भी हो, तुम लोग को बोलना भी अच्छा आता है, और आओ एक बार अपनी बात रखो, क्योंकि वहाँ पे डीसी, एसपी और जो खान के ठेकेदार थे वो सारे आ गए थे। उस वक्त 3 साल पहले खान की शुरुआत होने जा रही थी, और वो अपने फायदे गिनाने आ रहे थे गाँव वालों को, इसके ये फायदे होंगे, हम आपको इतना लाख रुपए सड़क के दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उस वक्त सभी सरपंचों ने विरोध किया था जी, क्यों मैं झूठ बोलूं, उस वक्त सभी सरपंचों ने विरोध किया था, भाई हम लगने नहीं देंगे, अपने गांव वालों के साथ हैं। पूरे गांव वालों ने विरोध किया था, आसपास के कई गांवों के लोग इकट्ठे हुए थे, और उस वक्त वो वीडियो भी वायरल हुई थी मेरी। मैंने बोला था कि भी देखो, कई सवाल भी किए थे उनसे, वो बोलते हैं कि हम पेड़ लगवा देंगे, पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, हम सड़क का हर महीने का जो यमुना से बजीतपुर गांव के होते हुए कुंजपुरा सड़क आती है, उसका हम 36 लाख रुपए पर महीने का देते हैं, शायद पर महीने के बताया था उन्होंने। तो तब भी मैंने सवाल किया था, भाई 36 लाख तो आप दे दोगे, लेकिन वो दोगे किस लिए? सड़क बनवाओगे, पहले आपने तोड़ दी, फिर सड़क बनवाओगे, फिर आप लोग तोड़ोगे, तो फायदा किसको हो रहा है? फायदा तो आप लोगों को हो रहा है, तो आप पैसे दोगे किसको? इस पर प्रशासन को देते हैं, पीडब्ल्यूडी को देते हैं। पीडब्ल्यूडी को देते हो, लेकिन पीडब्ल्यूडी को पैसों लेके बैठ गया, और सड़क बनवा भी दी मान के चलो, और 2 दिन बाद फिर टूटनी है वो। गांव वालों को इस सड़क से फायदा क्या होगा? तब भी ये सवाल किया था, और आज वो साल आप भी वो सवाल जीव का तो खड़ा है सारा रास्ता, और हो भी ऐसा रहा है। कई सवाल थे उस वक्त, उस वीडियो में बोले थे, मैंने पूछे थे, लेकिन एक का भी जवाब नहीं था उनके पास। नहीं, जवाब नहीं मिलेगा। और मैं इसमें आप सब लोगों को ये बता दूं कि देखिए, वैक्सीन के मुद्दे पर पूरे गांव को जागरूक किया इन साथियों ने, शिक्षा के मुद्दे पर स्कूल पे काम किया इन साथियों ने, न्याय के मुद्दे पर भी बोले, नशे के मुद्दे पर भी बोले, सड़क पे गलत तरीके से चल रहे वाहनों के ऊपर भी बोले, और तमाम तरह के जितने मुद्दे गांव के थे सभी मुद्दों पे काम किया, और पूरा गांव साथ आया। कमाल की बात ये रही कि जब पूरा गांव साथ है और थोड़े दिनों के बाद फिर पंचायत के चुनाव आ जाते हैं, और उन चुनावों के बाद में पूरा गांव टूट के बिखर जाता है, सिर्फ इस तंत्र के चालों के सामने। तो मैं आप सब लोगों से ये कहूँगा कि पूरे गांव को तोड़ने का जो खेल है, अगर सबसे ज्यादा अगर कोई खेल रहा है तो वो ये निर्वाचन आयोग खेल रहा है, यानी कि इलेक्शन कमीशन, जिसने पूरे गांव को इस तरह से तोड़ने का एक प्रपंच रचा। जातिवाद कह लो, पार्टीबाजी कह लो, या किसी भी तरह के तमाम तरह के जितने भी कष्ट इस गांव के ऊपर आए। तो अभी जो है, भविष्य में जो गांव के अंदर जो आप लोगों की टीम बनी है, क्योंकि अभी कैथल की ट्रेनिंग में भी आपके गांव से कई लोग आए थे जो ट्रेनिंग के लिए आए, उन्होंने पूरी ट्रेनिंग का जायजा लिया और बताया कि भाई बहुत शानदार आप लोग काम कर रहे हो, और हमें नहीं मालूम था यहाँ आने से पहले कि इतना अच्छा काम है, क्योंकि पूरी अब 3 दिन की वीडियो टुकड़ों में आती है, आप तक नहीं पहुँचती है बात क्या है। लोगों को तो ये लगता है कि ट्रेनिंग में सिर्फ भाषण देते हैं। असल में आप देखिएगा कि जिसने भी राजीव भाई को सुना हुआ है, या फिर जेएसएम की ट्रेनिंग ली हुई है, पूरे गांव में उन मुद्दों की समझ किसी के पास नहीं है कि प्रशासन से, तंत्र से सवाल क्या पूछना है। यानी कि आपको यदि असल में अपने गांव को बचाना है तो बचाना किससे है, क्या बीमारी है, क्या चीज सही है, क्या गलत है, इन चीजों की जानकारी होना भी बहुत बड़ी बात है। और फिर ट्रेनिंग के माध्यम से एक जैसी ऊर्जा के लोगों को, एक जैसी फ्रीक्वेंसी के लोगों को साथ लाने का काम हम लोग करते हैं।
तो आज आपका भविष्य में अपने गांव के लिए क्या प्लान है? क्या आप अपने खिराजपुर के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे, और भविष्य में आप किस तरह से लोगों को अपने साथ यानी किन मुद्दों पर जोड़ना चाहोगे, और क्या संदेश गांव के लोगों के लिए आपका है, गांव और देश के लोगों के लिए? संदेश तो यही है जी, बाकी जिस मुद्दों पे काम कर रहे हैं गांव साथ है, जैसे आपने बोला है ना जी, समस्या बतानी पड़ेगी गांव वालों को पहले में। अगर समस्या आप लोगों ने बता दी तो गांव वाले 100% आप लोगों के साथ खड़े होंगे। 1% ऐसा चांस नहीं है कि गांव वाले नहीं खड़े होंगे, क्योंकि समस्याएं हैं ये कॉमन है हर एक गांव की, हर एक गांव की समस्याएं कॉमन है जी। नशे की लगा लो या फिर स्कूल की लगा लो, गांव की जितने भी सामुदायिक जो जगह है उनकी लगा लो, हर एक चीज ये कॉमन है जी हर एक गांव में। लेकिन आप लोगों तक जाना पड़ेगा। हमने कई बार क्या किया जी, वीर सिंह भाई ने, मैंने, सोनी भाई ने लगभग 3 से 4 बार जो हमने अभी फपड़ाने में किया है ना जी अपने गांव में, वो काम हमने 3 से 4 बार गांव में कर दिया। लगभग हर एक घर हमने 3 बार कवर कर लिया गांव का, हर एक गली, हर एक घर, एक भी घर नहीं छोड़ा हमने। उस कोने से लेके उस कोने से उसके चारों तरफ अंदर बीच में पूरा कवर कर लिया, और वो डाटा भी सारा है, बस वो पूरा उसका जोड़ तोड़ लगा के वो रखेंगे, रखना बाकी है। तो इसका मतलब ये हुआ साथियों कि यदि आप लोगों को समझ है और आप लोगों की एक अपनी टीम है, छोटी हो या बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अकेले हो तो भी जब आप शुरुआत करते हो तो बाकी लोग कारवां बनता रहता है और जुड़ते रहते हैं किसी ना किसी तरीके से। ये काम साबित किया है खिराजपुर के इन लोगों ने। आज हमारे साथ उन खिराजपुर की टीम में से करण भाई साथ में थे। आने वाले वक्त में और जो साथी है उन सारे जो खिराजपुर के साथियों का एक पूरा का पूरा टीम का एक इंटरव्यू हम लोग लेना चाहेंगे गांव खिराजपुर में ही, और आपको उस गांव के लोगों का भी व्यूज आपके सामने रखेंगे कि इन ट्रेनिंग से क्या होता है और साथियों को जोड़ने का क्या फायदा होता है, और गांव में किन किन मुद्दों पर काम किया जा सकता है ग्राउंड लेवल पर। तो इसी तरीके से जनता सरकार मोर्चा के और साथी जो अपने अपने गांव पर काम कर रहे हैं, हम उन सबके गांव में आएंगे, उन सभी योद्धाओं से मिलेंगे और जितने जेएसएम के चेहरे हैं उन सबको बताएंगे कि ये वो साथी हैं जिनसे आपको जुड़ना है। तो करनाल जिले का कोई भी साथी यदि जनता सरकार मोर्चा से जुड़ना चाहता है तो वो करण भाई को मैसेज करेगा, और उसके बाद उनमें से यहाँ तक कि करनाल से भी और पानीपत से भी, कुरुक्षेत्र से भी, कैथल से भी, किसी का भी नंबर, मतलब ये आपको बता देंगे कि आप किसी भी जिले से यदि जुड़ना चाहते हैं तो आपको किन से जुड़ना है। और करण भाई का नंबर मैं एक बार बोल देता हूँ, 9991911784, यानी कि 999 19 11 784। आप इस नंबर पर मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप जनता सरकार मोर्चा की टीम में शामिल हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और आगामी गतिविधियों पे जानकारी के लिए आप इनके YouTube का चैनल है राजीव दीक्षित KVS, करण वीर सिंह सोनी, KVS का मतलब ये था, और इनका जो एक अपना वीर सिंह का हिंदी में फेसबुक पेज है वीर सिंह JSM के नाम से, एक वीर सिंह का अंग्रेजी में वीर सिंह है, आपका हिंदी में करणपाल है, इंग्लिश में है, इंग्लिश में करणपाल है, और जनता सरकार मोर्चा करनाल के नाम से, जनता सरकार मोर्चा करनाल का पेज भी करण भाई चलाते हैं। तो बाकी सारे साथी भी इनसे जुड़ सकते हैं आने वाले वक्त में। आप हमारे साथ आए इस पॉडकास्ट में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जुड़ते रहिएगा। अगली ट्रेनिंग में भी जुड़ने के लिए आप इनके नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कि हमें अगली ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, भारत के किसी अगली जो JSM लेवल 1 की ट्रेनिंग होने वाली है, उसके लिए आप इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और कोशिश करिए कि मैसेज ही करें। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, रात को कॉल आती है 1 बजे 2 बजे, रात को सोने नहीं देते, हम समझते हैं, प्लीज आप मैसेज किया करिए। जय हिंद, जय भारत। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा फोन का नेट चल रहा है? किसका फोन है? वाईफाई का नहीं चला।